भी दो ऐसे शख्सियत जनसुराज परिवार में शामिल हुए हैं जिनका सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक जीवन बहुत ही स्वच्छ और ईमानदारी का रहा है, जिनके फैसले से कई लोगों को, कई सैकड़ों लोगों को न्याय मिला है। हम स्वागत करते हैं शिव कुमार जी का। शिव कुमार जी के बारे में आपको मालूम है, वो देश के आज़ादी की दूसरी लड़ाई, जयप्रकाश नारायण का सन 1974 के आंदोलन में वो बहुत उनकी सक्रिय भूमिका थी। उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो 28 महीने तक जेल में अपना जीवन व्यतीत किया। सरकार के तानाशाही, परिवारवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया और सत्ता को बदलने का काम किया। इनके ही बल पर सत्ता बदल गई और कांग्रेस इतिहास में चला गया। तो वैसे शख्स आज हमारे पार्टी में ज्वाइनिंग लिए हैं, उनका हम लोग इस परिवार में बहुत स्वागत करते हैं। दूसरे शख्स जो सासाराम के हैं, जिला एवं सत्र न्यायाधीश है, 30 से ज़्यादा वर्ष तक उनका न्यायिक सेवा में गुजरा है। उनके पिताजी भी IAS 1962 IAS बैच भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी थे। उनका परिवार बहुत ही अच्छा परिवार है और अब अपना शेष बचा हुआ जिंदगी वो समाज के लिए और जनसुराज के लिए देना चाहता है, श्री ओम प्रकाश जी का। तो उनका भी इस परिवार में स्वागत है। मैं सीधे तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देता हूं कि इस अवसर पर वो अपनी बात को रखें, ज्वाइनिंग के अवसर पर। सभी प्रेस के साथियों का स्वागत है। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने खुद ही देखा कि जनसुराज परिवार में आज शिव कुमार जी ने अपने दोनों से होगा नहीं, ये बंद हो जाता, इससे आवाज नहीं आ रही, शिव कुमार जी ने जनसुराज में अपना योगदान देने का फैसला किया और उसके तुरंत बाद ही ओम प्रकाश जी, जो बहुत सालों तक डिस्ट्रिक्ट जज रहे पटना और ससराम में, उन्होंने जनसुराज में आने का फैसला किया। मैं सभी लोगों का तहे दिल से, जो शिव कुमार जी के साथ आए हैं, उन सभी साथियों का और ओम प्रकाश जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं प्रेस के बंधुओं को ये कहना चाहूंगा कि जब भी हम लोग मुलाकात करते हैं, मैं एक ही बात कहता हूँ कि जनसुराज की लोकप्रियता प्रतिदिन, प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ रही है और ऐसा लगता है कि चुनाव आते आते ये बिहार में एक आंधी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और बिहार को इसकी आवश्यकता है, इस बदलाव की आवश्यकता है। शिव कुमार जी ने भी जिस बात पे बल दिया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने जिस बात पे बल दिया, ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सिर्फ कोई सरकार बदलने में कोई इच्छुक नहीं है। सरकार तो कहीं आई, कहीं चली गई। हम लोग बिहार की व्यवस्था को बदलने में दिलचस्पी रखते हैं और हमारी बातों को बिहार के 14 करोड़ जनता ने अपनाया है और जहां भी आप लोग जाएंगे, आप लोग एक चीज जरूर सुनेंगे, एक गूंज जरूर सुनेंगे कि हाँ, अब एक हमारे सामने एक अच्छा विकल्प है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने नए साथियों का जनसुराज में स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और अगर कोई प्रश्न हो आप लोगों के तो जरूर पूछिए। शिव कुमार जी, 2010 में आप चुनाव लड़े, 4000 वोट। 2015 में आपको 30,000 वोट, 37,000 वोट मिले। चलिए 37,000 वोट मिले। 2020 में आप चुनाव नहीं लड़े। क्या जनसुराज में किसी इरादे से आए हैं कि 2025 में जनसुराज कैसे? पहली बात ये सुन लीजिए, 15 में आपने ही जवाब दे दिया मेरे सवाल में। आपने स्वयं कहा 15 में लड़े और शिव कुमार जी 20 में नहीं लड़े, और 20 में इसलिए नहीं लड़े
कि जिस पार्टी का हमने गठन किया था RLSP का, वह 2 भागों में बट गई। एक अरुण कुमार लेके धर्रा गए और दूसरे धर्रा कुशवाहा जी लेके गए। मेरे जैसे आदमी ने तय किया कि पार्टी का जब इंतकाम हो गया तो मेरे जैसे लोग जा सकते थे कांग्रेस में, जा सकते थे भाजपा में और दूसरी अन्य पार्टियों में भी जा सकते थे, वो जाना मैंने कबूल नहीं किया। और आज जनस्वराज में इसलिए शामिल हुआ कि एक भरोसा और विश्वास जनस्वराज ने जगाया है कि जो अधूरा जेपी आंदोलन का काम बच गया था उसको एक पूरा करें। 3 साल बाद भरोसा का कारण क्या? ये 3 साल बाद, 3 साल से प्रचार चल रहे हैं पैदल। हाँ, प्रचार चल रहा है, तो आपको शायद पता होना चाहिए कि मैं इस पर लगातार अगर आप मेरे फेसबुक को निकालेंगे तो आप पढ़ेंगे। अच्छा, मैं सर कुछ कहना चाहता हूँ। ये प्रश्न अनुचित है। सभी लोग पहले ही दिन बिना समझे अगर किसी चीज में कूद जाए तो वो बहुत दिनों तक नहीं चलता है। इसलिए मैंने कहा कि अब हमारे पार्टी की आकार दिनों दिन बढ़ रही है। जैसे जैसे बिहार के लोग, बिहार में पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है, जैसे जैसे वो लोग जनस्वराज की विचारों को ग्रहण कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों की क्या भावनाएं हैं इस पार्टी के प्रति उसको देख रहे हैं, वैसे वैसे ज्यादा लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। इसलिए शिव कुमार जी ने अगर समय लगाकर औपचारिक ढंग से इस पार्टी में अपना योगदान दिया है तो इनका स्वागत है। सिर्फ एक और सवाल है। सवाल ये है कि अभी आपने अरुण कुमार का जिक्र भी किया, अभी चल रहा था कि अरुण कुमार जदयू में जाने वाले हैं, फिर कुछ हुआ, कुछ लॉबी बनी, वो नहीं गए। क्या अरुण जी से अभी भी आपको उसी संबंध उसी तरह से है और वो जनसुराज में आ रहे हैं, ऐसी कोई बातचीत है? मैं एक बात कह दूं, व्यक्तिगत संबंध अपने जगह पर और राजनीतिक क्रियाकलाप, राजनीतिक सोच और राजनीतिक क्रियाकलाप। अरुण जी दूसरे दलों में कांग्रेस में भी गए, मैं कांग्रेस में, मैं जदयू। अरुण जी लोजपा में गए, मैं जदयू। इसलिए एक आपका बिल्कुल ही अनुचित सवाल है। कोशिश करेंगे अरुण जी से आपके पारिवारिक संबंध में, कोशिश करेंगे जनसुराज में लाने? पारिवारिक में व्यक्तिगत है। हाँ, कोशिश करेंगे लाने के लिए, मनाएंगे। देखिए अब जहाँ पर स्थिति पहुँच गई है वहाँ नहीं समझते हैं कि अरुण बाबू परिवर्तन के अवतार बने। बस बात मेरी व्यक्तिगत उदय जी, बीजेपी कह रही है कि आपके पास माइनॉरिटी तक कोई लीडरशिप का कोई चेहरा नहीं है, ना दलित का, तो आने वाले टाइम में आप लोग चेहरा ढूंढने में ही पूरा टाइम निकाल देंगे, कुछ होने जाने वाला है नहीं? भारतीय जनता पार्टी की चिंता हो गई कि हमारे पास कौन नेता है कौन नहीं नेता। उनके अपनी चिंता करें, वो उनके पास कौन है कौन नहीं है। क्यों मोदी जी बार बार दिल्ली से दौड़े चले आते हैं? हमारा तो कोई नहीं आ रहा भाई दिल्ली से, हमारे तो जो है बिहार के ही हैं। एक बिहारी इसको लीड कर रहा है। बिहारी ने ये आग शुरू की थी लगानी, पूरे बिहार में आग लगी हुई है। आप जितने बैठे हो यहाँ, शिव कुमार जी हो या जितने लोग हम बिहार के हैं, बिहार के लोग ही नेतृत्व दे रहे हैं, बिहार के लोग ही हमारा नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं, बिहार के लोग ही हमारी बात को समझ रहे हैं। वो भी अपना ये करके दिखलाएं कि मोदी जी को ना लाएं, अमित शाह जी को ना लाएं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब तो मैंने कल सुना एक कमाल की बात कि 15 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं पूर्णिया और 17 तारीख को फिर जा रहे हैं वो पिंडदान करने के लिए। अब पिंडदान में खाइए, अब सोचिए जरा कि सब कुछ चुनाव के समय में याद आने लगता है। उनके मुख्यमंत्री को हर चीज याद आने लगती है, पेंशन बढ़ाने से लेकर वेतन बढ़ाने तक, वो बिजली तक। और प्रधानमंत्री जी को इतने सालों बाद याद आ जाता है कि अपने स्वर्गीय माँ, आदरणीय माँ का वो पिंडदान करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। उदय जी, कल बीजेपी के एक बहुत बड़े माइनॉरिटी नेता ने कहा कि प्रशांत तो हमारे यहाँ भाषण लिखने का काम करते थे, और आज बीजेपी की एक पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशांत नहीं है, वो किशोर ही रह जाएंगे, मतलब पप्पू जैसा कुछ उन्होंने शब्द यूज किया। ये उनकी अपनी समझदारी है। और जहाँ तक रह गई भाषण लिखने की बात, तो अगर वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि प्रशांत जी भाषण लिखा करते थे, तो उस भाषण लिखने का परिणाम क्या हुआ वो देखिए। हालांकि हम लोग अब बहुत खुश नहीं है, उनको कई बार उलहना दे चुके हैं कि आपने क्या कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा भाई उस समय तो ठीक ही लग रहा था तो कर दिया। तो जिसके लिए भाषण लिखा वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन बीजेपी के नेता को कहिए
कि वो भी किसी अच्छे भाषण लिखने वाले को बुला लें, अगर कोई मिलता है